बच्चे अब ये देखें कि मैं आपको आपसे ना डिटेल शेयर करने लगी हूँ 1350 की क्लासेस की, ठीक है। बेसिकली मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि आपने फ़िज़िकल ट्यूशन तो पढ़ी होगी, ठीक है, जिसमें आप जाते हैं, फिर आपकी क्लास होती है, 1 घंटे की क्लास होती है रेगुलर या आधे घंटे के, जो भी आपकी जो ट्यूशन वाले टीचर होते हैं उनके साथ टाइम सेट हुआ होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ से पढ़ते हैं। सेम इसी तरीके से मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन मेरा बस ये है कि फ़िज़िकल क्लास नहीं होती, ऑनलाइन क्लास होती है, ठीक है, जिसमें मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं आपसे, आपका कोड है ना, स्टैट्स का कोड है 1350, ठीक है। पहले तो मैं आपसे ये दिखा देती हूँ कि 1350 के मेरे पास कितने ग्रुप्स चल रहे हैं, ठीक है। 1350 स्टैटिस्टिक्स, ये सारे जो ग्रुप्स हैं ना, ये 1350 के ही हैं जो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। अब इनमें मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है कि लाइक अगर आपको ये सेटिस्फेक्शन हो, मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि मेरे पास कितने बच्चे इस टाइम पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि सिर्फ मैं ही ऐसी नहीं हूँ। यानी कि आपको पता है कि ऑनलाइन ऐसा ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको दूसरे पे ट्रस्ट करना पड़ता है, ठीक है। आपको अपनी फ़ीस एडवांस में पे करनी पड़ती है, ठीक है। आपको ये भी होता है, डाउट होता है कि हम फ़ीस पे करें लेकिन लाइक हमें फ़ीस लेते ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि यूट्यूबर्स ऐसा करते हैं, वो फ़ीस लेते हैं उसके बाद ब्लॉक कर देते हैं, उसके बाद आपके पास कोई हल नहीं है कि आप उनकी कंप्लेन कर सकें या आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकें। जब एक बंदा आपको ब्लॉक कर देता है तो आपके पास वो इस काबिल भी नहीं होता कि मतलब वो आपकी बात को समझे, ठीक है। और यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो आपको इस तरीके से क्लास देते हैं कि आपको कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस ये कर लो, इसी में से पेपर आता है, ठीक है। हालांकि आप खुद सोच सकते हैं कि एग्ज़ामिनर ने पेपर बनाना है, उसके आगे आपकी पूरी बुक रख दी जाती है, उसमें से उसने 7 से 8 जो भी आपका पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग उसने क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। तो कौन गेस कर सकता है कि वो कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करेगा, कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करेगा। तो फेक गेस पेपर आपको पता है यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। फेक गेस पेपर्स यानी कि क्वेश्चन 1 कर लें, क्वेश्चन 5 कर लें, क्वेश्चन 9 कर लें, यही वाला पेपर में आना है। हालांकि ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो गेस पेपर फेक होते हैं, ठीक है। वो पता होता है यूट्यूबर्स को कि इस टाइम पे बच्चे ये चीज़ सर्च कर रहे हैं कि उन्हें कुछ स्पेसिफिक 4-5 क्वेश्चन बता दिए जाएं ताकि वो करें और उनका 100% पेपर हो जाए, और वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के फेक गेस्ट पेपर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं फेक गेस्ट पेपर्स प्रोवाइड नहीं करती, मैं गेस्ट पेपर्स ही नहीं प्रोवाइड करती, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये फ़ेक चीज़ है। मुझे नहीं पता कि एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन पिक करेगा। हाँ, ये ज़रूर होता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, वो हिसाब होता है। अच्छा, ये जो 1350 है, इसमें मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं चैप्टर 1 प्रिपेयर करवाती हूँ, चैप्टर 2 प्रिपेयर करवाती हूँ, चैप्टर 4, 5, 6, 7 और 9 प्रिपेयर करवाती हूँ, ठीक है। जो चैप्टर 9 है ना, वो बहुत कम प्रिपेयर करवाती हूँ, जिसमें से बेसिकली ना असल में बात ये कि स्टैट्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो बच्चों को इसको समझने में टाइम लग जाता है, ठीक है। इसका मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी बच्चे ने भी पहले से नहीं पढ़ा हुआ। हर चीज़ डिफरेंट है, डिफरेंट रूल्स हैं, डिफरेंट फार्मूलाज हैं, इस वजह से नॉर्मली जो मैं बच्चों को करवाती हूँ वो है चैप्टर 1, 2, 3, नहीं, चैप्टर 1, 2, 4, 5, 6 और 7, ये मतलब मैं बेसिकली ये चैप्टर्स करवाती हूँ। लेकिन इनमें मेरा कराने का तरीका ये है कि मैं सारी इंट्रोडक्शन करवाती हूँ, ठीक है, यानी कि जो उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन होता है, जो बच्चे के लिए जानना ज़रूरी होता है उसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो वाला इंट्रोडक्शन मैं सारा करवाती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं सारे एग्जाम्पल्स करवाती हूँ और सारी एक्सरसाइज की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी करवाती हूँ, यानी कि मैं स्किप नहीं करवाती। ये नहीं करवाती कि ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पेपर में नहीं आती। हाँ, अगर कोई वाकई बहुत ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हो, जो वाकई देखने से पता चल रही हो कि ये पेपर में नहीं आती, शायद वो 1 या 2 होंगी, तो उनको मैं नहीं करवाती, ठीक है। बाकी सारी एग्जाम्पल्स मैं करवाती हूँ, सारी प्रॉब्लम्स मैं खुद सॉल्व करवाती हूँ, वीडियोस की फॉर्म में, ऑडियोस की फॉर्म में, एक एक चीज़ मैं खुद करवाती हूँ, ठीक है। और मैं बच्चों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हूँ कि उन्हें जब भी कहीं से समझ नहीं आया तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है, मेरा कोई टाइम पीरियड फ़िक्स नहीं है, यानी कि मैं बच्चों को इस बात की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं उन पे लगाती कि अगर वो रात के 9 बजे मुझे मैसेज कर रहे हैं, 10 बजे कर रहे हैं या सुबह कर रहे हैं, तो मतलब उनका टाइम फ़िक्स है, वो बस इसी में सवाल कर सकते हैं, इसके आगे पीछे वो सवाल नहीं कर सकते। तो मैं ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हूँ कि आपको जहाँ से भी जिस पॉइंट की समझ नहीं आ रही है आप मुझे तब मैसेज कर दें, जैसे ही मेरे पास टाइम होता है मैं फ़ौरन से रिप्लाई कर देती हूँ और उस बच्चे का वो पॉइंट, वो डाउट क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं आपको अपने स्टूडेंट्स सिखा देती हूँ जो इस टाइम मेरे पास पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि ना फिर बच्चे को सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि सिर्फ मैं ही इनसे नहीं पढ़ा, कई कई लोग इनसे पढ़े हैं। और पढ़ने का फ़ायदा ये कि इनका एक्सपीरियंस हो चुका होगा, यानी कि अगर ये इस टाइम पे इतने बच्चों के साथ डील कर रही हैं तो मतलब
यानी कि वो इतने बच्चों के साथ डील कर रही हैं तो उनका कोई तो एक्सपीरियंस होगा। अगर वो कोई पॉइंट बता रही हैं तो वो कोई बात सोच के बता रही होंगी, ठीक है। क्योंकि आप लोग, अच्छा चलें मैं आपको ये दिखाती हूँ, ठीक है। जो सबसे पहला मेरा ग्रुप है उसमें आप मेरे पास देख सकते हैं कि इस टाइम मेरे पास उसमें 8 मेंबर्स हैं, यानी कि 8 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद ये चैट है, चैट में मैंने बच्चे को पढ़ाया हुआ था, ठीक है। इसमें एक ही मेंबर है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी मैंने बनाई हुई है, ठीक है। इसमें अगर मैं ये भी आपको सिस्टम समझाती हूँ। इसमें मेरे पास अगर आप देखो तो 25 मेंबर्स हैं, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ तक हो गया था। ये भी एक स्टूडेंट अलग से पढ़ गई, थोड़ी लेट आई थी तो मैंने इसको अलग से क्लासेस प्रोवाइड की। फिर ये मुक़द्दस के नाम से जो बच्ची है इसको भी अलग से पढ़ाया था क्योंकि लेट आई थी। और उसके अलावा मेरे पास जो ये ग्रुप है स्टैटिस्टिक्स कोड 1350, ठीक है। इसमें मैं अगर आपको ये शो करूँ ना, इसमें मेरे पास 4 मेंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये बच्ची को अभी मैंने अलग से ग्रुप बनाया था। फिर चैप्टर 1 to 5 वाला जो ग्रुप बना था, जो रिसेंटली बना था, इसमें मेरे पास 8 मेंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो ग्रुप है इसमें 16 मेंबर्स हैं, ये ऊपर शो हो रहा है 16 मेंबर्स। उसके बाद ये भी बच्ची अलग से आई थी, इसको मैंने अलग से प्रोवाइड किया था। ये भी बच्ची अलग से आई थी। उसके बाद हिफ्सा, इसमें 3 मेंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद इस ग्रुप में भी 3 मेंबर्स हैं, इसमें 6 मेंबर्स हैं। अच्छा, अब आपको पता है कि जैसे जैसे सेशन एंड होता है तो बच्चे लेफ़्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये वो बच्चे हैं जो अभी भी उसमें ऐड हैं, मतलब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इसमें ऐड थे, पढ़ा था, उन्होंने सेशन कंप्लीट किया लेकिन लेफ़्ट करके जा चुके हैं क्योंकि ऑब्वियसली उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, पेपर वो दे चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं, तो उन्होंने लेफ़्ट करना था। लेकिन मतलब इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है, इसका अगर आप इसको 3x से मल्टीप्लाई करें ना तो आप सोच सकते हैं कि कितने बच्चे हैं जिनको मैं इस टाइम स्टैट्स पढ़ा चुकी हूँ। उसके अलावा इस ग्रुप में अगर मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है, इसमें 2 मेंबर्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये सारे ग्रुप्स हैं जिसमें मेंबर्स हैं। अब अगर मैं आपको पढ़ाने का तरीका अपना शेयर कर दूँ ना, ठीक है, वो मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ इस तरह से है। यानी कि ये आपको छोटी छोटी वीडियोस शो हो रही हैं, ठीक है। यानी कि ये एक टॉपिक है जिसको मतलब आपको पता है कि व्हाट्सएप पे पूरी आधे घंटे की या 40 मिनट की वीडियो अपलोड नहीं हो सकती। तो लाइक अगर मैंने किसी टॉपिक से रिलेटेड 40 मिनट की वीडियो बनाई है ना, तो फिर मैं उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, यानी कि 2 मिनट का, 4 मिनट का, 10 मिनट का, ताकि क्योंकि 16 MB तक ना व्हाट्सएप पे क्लास डिलीवर हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं वीडियोज़ की फॉर्म में, ऑडियोज़ की फॉर्म में पढ़ाती हूँ, ठीक है। यानी कि ये आपको सोल्यूशन भी नज़र आ रहा होगा, ये मेरा पढ़ाने का तरीका है। सारा मैंने इसी तरीके से कोर्स कंप्लीट करवाए, यानी कि जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं। और उसके साथ साथ ना मतलब मैं अपने जो मेरे पास स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं सिर्फ उनकी, यानी कि सेलिंग पर्पस वाली की बुक नहीं है, यानी कि जैसे मैं वीडियोस की फॉर्म में उनको पढ़ा रही हूँ और उसके बाद फिर मैं उनको अपनी ये की बुक भी प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है, जो कि हैंड रिटन है, जिसमें मतलब मैंने ये सारा कुछ खुद लिखा हुआ है। यानी कि आपको पता है बुक के अंदर कुछ टॉपिक होते हैं, उनकी कम एक्सप्लेनेशन लिखी होती है, हालांकि हमें ज़्यादा चाहिए होती है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में हमें तकरीबन 1 लाइन की अगर इन्फॉर्मेशन है तो वो काफ़ी है, लेकिन अननेसेसरी उसमें बातें लिखी होती हैं, ठीक है, जो हमारे काम से रिलेटेड नहीं होती, तो मैं उनको स्किप करवा के, यानी कि जो चीज़ याद करने वाले होते हैं उनसे रिलेटेड मैंने ये PDF बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने हर चीज़ सॉल्व करवाई हुई, यानी कि मैं वीडियोस की फॉर्म में, ऑडियोज़ की फॉर्म में उनको समझाती हूँ और वो सारा कुछ समझाया हुआ फिर उनको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती हूँ नीट, ताकि वो उधर से आसानी से याद कर सकें, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ऑलमोस्ट 281 पेजेस पे कंसिस्ट करती है। तो अगर आपने स्टैट्स पढ़नी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर लिखा हुआ है और आई थिंक टाइटल जो शो हो रहा है उधर भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये सारा मैंने एविडेंस के तौर पे आपके लिए बनाया ताकि आप सेटिस्फाई होके मतलब मुझसे कांटेक्ट कर सकें और पढ़ सकें, यानी कि आपको ये पता हो कि हाँ कोई है जो वाकई पढ़ा रहा है, सब कुछ पढ़ा रहा है और हमें हर चीज़ कवर करवाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा तो ये मतलब सब कुछ बना हुआ है, मैंने तो आपको प्रोवाइड करना है, आपने फ़ीस पे करनी है और मैंने आपको प्रोवाइड करना है, और ये आपकी मतलब जहाँ से आपको समझ ना आई आप पूछ सकते हैं। और लाइक ये भी नहीं है कि मैं पर मंथ फ़ीस भी नहीं चार्ज करती, यानी कि एक मंथ लूँ दूसरे मंथ में दोबारा से आपसे फ़ीस लूँ, ऐसा भी कोई सीन नहीं है। यानी कि बेशक आपका मार्च में पेपर होते हैं, फिर सितंबर में जाके पेपर होते हैं, आप बेशक अपना पेपर क्लियर करते अगले दिन से ज्वाइन कर लें, तो आपका पूरा सेशन आपने सिर्फ एक ही दफ़ा फ़ीस पे करनी है, जो बहुत अफोर्डेबल है, जिसको अगर आप मंथ में डिवाइड करो ना तो आप खुद हैरान रह जाते हो कि कोई स्टैट्स की इतनी कम भी फ़ीस ले सकता है। तो बेशक आप पेपर के एक दिन पहले कांटेक्ट करो तब भी मेरी सेम फ़ीस है, बेशक आप सेमेस्टर के स्टार्ट में कांटेक्ट कर लो तब भी मेरी फ़ीस सेम है, बेशक आप 1 महीना पढ़ो तब भी मेरी फ़ीस सेम है, ठीक है। यानी कि मैं एक ही दफ़ा फ़ीस लेती हूँ जिसमें मैं कंप्लीट प्रिपरेशन करवाती हूँ।